दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर जब आपके जो रिटर्न्स आपको रिसीव होते हैं तो उस केस में अमेज़ॉन की जो टीम होती है उससे भी गलतियां जो है हो जाती है। और गलती जो होती है उसका आपको एक तरह का लॉस जो होता है वो सेलर को ही होता है। और कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो कि अमेज़ॉन की ओर से जो है यहाँ पे या उसकी जो टीम होती है रिटर्न का जो सेक्शन होता है उसके अंदर मेरा एक ये केस है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑर्डर आईडी है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अभी आप देखेंगे मेरे को जो रिसीव हुआ था 4 अक्टूबर, यानी 4 अक्टूबर को ये मुझे रिटर्न रिसीव हुआ है और एक दिन पहले ही ये मुझे मिला है। तो अब यहाँ पर ये ऑर्डर आपको मैं दिखा देता हूँ कि सबसे पहले इस ऑर्डर पे यानी कि मैंने भेजा क्या था ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मुझे जो रिटर्न रिसीव होता है वो क्या रिसीव हुआ वो चीज़ भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये वाला जो ऑर्डर आईडी है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के साथ ही अब मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो इसका रिटर्न रिसीव होता है क्या मुझे रिसीव होता है। तो यहाँ पर मैं अपने जो फ़ोटोज़ में आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला आप देखेंगे जो ऑर्डर आईडी मैंने आपको दिखाया था ये अमेज़ॉन की तरफ से मेरे को रिटर्न रिसीव हुआ था 4 अक्टूबर को। अब इसके अंदर मेरे को जो रिटर्न रिसीव हुआ है वो क्या है, एक तरह का रॉन्ग रिटर्न है। जैसे आप देखेंगे ये अंडर गारमेंट्स है जो कि मेरे को यहाँ पे इसमें रिटर्न रिसीव हुए हैं। तो अब ये वाला जो है अमेज़ॉन की ओर से मेरे को ये रिटर्न रिसीव हुए हैं और ऑर्डर आईडी मैंने आपको बता दिया था। अब मैं इस ऑर्डर आईडी को जब मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखा देता हूँ तो ये वाला जैसे मेरा अमेज़ॉन का भी सेलर पैनल है जो कि लाइव है। और यहाँ पर वो ऑर्डर आईडी मैं आपको सर्च करके अगर दिखाऊं तो मैं जैसे सबसे पहले ऑर्डर्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च। तो वो ऑर्डर आईडी मैंने अभी कॉपी किया था उसी को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कस्टमर जो था ये कस्टमर की जो पूरी डिटेल है यहाँ पे। और इसकी मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसके सिमिलर यानी कि कौन सा मतलब कस्टमर ने जो कस्टमर आपके अगर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे शी द 3 ऑर्डर्स फ्रॉम द बायर। यानी कि जो भी आपका कोई भी अमेज़ॉन पे मल्टीपल अगर ऑर्डर्स प्लेस करता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जूस मशीन थी, मतलब मैंने जो यहाँ पे कस्टमर को डिस्पैच किया। तो मैं जैसे अभी दिखा देता हूँ तो ये वाली जो जूस मशीन है अभी भी अमेज़ॉन पे लाइव है। और यहाँ पर ये वाली जो जूस मशीन है मैंने कस्टमर को जो भेजी थी ये वाली जूस मशीन भेजी है। और रिटर्न्स मैंने आपको दिखा दिया था कि मेरे को रिटर्न क्या रिसीव हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ऑर्डर जो कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है और करने के बाद में क्या करता है इस ऑर्डर को वो रिटर्न करता है। रिटर्न से मतलब होता है कि उसका वो रिटर्न ना करके रिप्लेसमेंट करता है। ये आप देखेंगे यहाँ पे। तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि कस्टमर जो होता है उस प्रोडक्ट को रिटर्न के बदले रिप्लेसमेंट चाहता है कि उसको चीज़ वही चाहिए लेकिन जो आपने भेजा है उसमें कुछ उसको प्रॉब्लम लगी इस वजह से उसको दूसरा प्रोडक्ट चाहिए वही जो आपने डिस्पैच किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो रिटर्न था मतलब कस्टमर का ये रिटर्न मुझे मिल गया। और मिलने के साथ ही इसका जो था ये क्लेम मैंने सेफ्टी क्लेम भी फाइल कर दिया था, इसका मुझे क्लेम मिल गया था यानी यूज़ प्रोडक्ट का जो था वो वाला मुझे यहाँ पे मिल गया और मैंने उसका क्लेम भी फाइल कर दिया। तो यहाँ पर लेकिन अब रिप्लेसमेंट का जो ऑर्डर था कस्टमर ने इसको रिप्लेसमेंट किया। और रिप्लेसमेंट के बाद में क्या होता है कि कस्टमर की जो रिप्लेसमेंट होती है और रिप्लेसमेंट के बदले मुझे क्या मिला वो मैंने प्रोडक्ट आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। तो अब यहाँ पर जो ये ऑर्डर आईडी आप देख रहे हैं 4083592386 और 47222740, तो यहाँ पे 704। तो ये वाला जो ऑर्डर आईडी है इस ऑर्डर आईडी का जब मैं सेफ्टी क्लेम मैंने फाइल किया तो यानी कि पहले इसका रिटर्न मुझे मिल चुका था और मिलने पर जब मैंने सेफ्टी क्लेम फाइल किया तो मेरा सेफ्टी क्लेम भी अप्रूव हो गया था लेकिन वो यूज़ प्रोडक्ट का था। तो अब ये वाला जो ऑर्डर आईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी ऑर्डर आईडी का रिटर्न मुझे अभी 4 अक्टूबर को मिला। तो अगर मैं आपको सबसे पहले सेफ्टी क्लेम दिखाऊं तो अगर मैं जैसे ऑर्डर्स में जाता हूं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं इस ऑर्डर का सेफ्टी क्लेम। तो जो ऑर्डर आईडी मैंने भी आपको दिखाया था अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं अगर जैसे ये पेस्ट करके दिखा दूँ आपको तो जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था वो ऑर्डर आईडी ये वाला है। आप देखेंगे कि इस ऑर्डर आईडी का अभी आप देखेंगे कि मैंने जो सेफ्टी क्लेम फाइल किया था सेफ्टी क्लेम की अगर आप डेट आप देखते हैं तो 26 सितंबर 2024 को मैंने सेफ्टी क्लेम फाइल किया था। और यहाँ पर मेरा जो क्लेम हुआ था आप देखेंगे ग्रांटेड है, मतलब
अमेज़ोन ने इसको क्लेम को अप्रूव कर दिया। और कब किया था? 30 सितंबर को ये मेरा क्लेम अप्रूव हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 30 सितंबर को अमेज़ोन की ओर से इसको ग्रांटेड किया गया था। और कितना अमाउंट किया गया था? 222 रुपये 80 पैसा, यानी कि। लेकिन ये जो मैंने क्लेम फाइल किया था ये इस कंडीशन पे किया था कि मेरे को जो है यूज प्रोडक्ट रिसीव, यानी कि कस्टमर ने प्रोडक्ट तो रिटर्न कर दिया लेकिन उसको यूज करके जो है रिटर्न किया। तो यहाँ पर जब आपका सेफ्टी क्लेम जब आप फाइल करते हैं दोस्तों, कोई यूज प्रोडक्ट का सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं तो उसमें अमाउंट जो होता है आपका कम हो जाता है। अगर मैं इसमें रॉन्ग रिटर्न का प्रोडक्ट मेरा होता तो मेरा क्लेम कितना अप्रूव होता है? यहाँ पे 696 रुपये 27 पैसा। लेकिन यहाँ पे अमेजोन की जो टीम थी उसने रिम्बर्समेंट कितना दिया? 222 रुपये का। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि प्रोडक्ट आपको मिला लेकिन उसकी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं मिला, कस्टमर ने उसको यूज़ करके भेजा। तो यहाँ पर क्लेम कितना, इसका अप्रॉक्स आप देखेंगे आधे से भी कम अमाउंट जो होता है उसका क्लेम आपको मिलता है। लेकिन अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग के अंदर जो अपना प्रोडक्ट दिखाया था रॉन्ग रिटर्न, तो रॉन्ग रिटर्न के केस में जो क्लेम अप्रूव होता वो 696 रुपये 27 पैसे का क्लेम अप्रूव होता। तो अब जब इसका ये ऑर्डर आईडी आप देखेंगे, अभी मैंने इसका क्लेम का फाइल किया था 26 सितंबर को मैंने किया था और 30 सितंबर को मेरा क्लेम भी अप्रूव हो गया। लेकिन अगर मेल में आपको दिखाऊं तो मेल के अंदर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर अभी 4 अक्टूबर को ये रिटर्न मुझे मिलती है। मतलब कि एक बार मुझे रिटर्न इसकी पहले मिल चुकी है और मिलने के साथ में मैंने जो सेफ्टी क्लेम फाइल किया था वो यूज प्रोडक्ट का था। अब सेकेंड टाइम मेरे को इसी ऑर्डर आईडी की, ऑर्डर आईडी आप देखेंगे कि सेम ऑर्डर आईडी, ये वाला ऑर्डर आईडी आप देखेंगे इसी की मेरे को सेकंड टाइम जो है रिटर्न मिलती है अमेज़ोन की ओर से। और उस केस में क्या होता है कि रॉन्ग रिटर्न जो मैंने आपको दिखाया था, अभी ये ऑर्डर आईडी मैंने आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो ये ऑर्डर आईडी है। सेम इसी ऑर्डर आईडी का रॉन्ग रिटर्न अगर मैं दिखाऊं तो ये रॉन्ग रिटर्न आप देखेंगे। ऑर्डर आईडी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे 408359238647222704। तो ये वाला जो ऑर्डर आईडी है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला ऑर्डर आईडी है, मेरे को रिसीव हुआ था 4 अक्टूबर को। अब सेम वही चीज़ है कि इसमें अगर मेरे को रॉन्ग रिटर्न मिला है और रॉन्ग रिटर्न मिलने के केस में अब मैं जब इसका सेफ्टी क्लेम फाइल करता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ वापस, इसका मैं क्लेम ले चुका हूँ अब, लेकिन अब मेरे को जब इसका सेकंड टाइम मिला, सेकंड टाइम जो अब मेरा जो इसमें प्रोडक्ट गया था, अब मेरा तो जो गया उसमें प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर इसी के अंदर सेकंड टाइम या मेरे को जो है रॉन्ग रिटर्न मिलता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये अमेज़ोन की टीम जो होती है उसकी मिस्टेक है। तो ऐसे केस में आपको अपने जो ऑर्डर होते हैं, हालांकि यहाँ पर ये वाला जो आप देखेंगे ये प्रोडक्ट मेरा ही मुझे रिसीव हुआ था, इस केस में मेरे को जो है रॉन्ग रिटर्न नहीं मिला। ये जो ऑर्डर आईडी आप सेफ्टी क्लेम में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर मेरे को कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं मिला क्योंकि जो मैंने भेजा था वही मेरे को यहाँ पे रिसीव हुआ। लेकिन इस ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे जो सेकंड रिटर्न मुझे मिली है वो मेरी रिटर्न नहीं है। जब मैं अब इसका सेफ्टी क्लेम फाइल करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सेफ्टी क्लेम पे जाता हूँ और ये ऑर्डर आईडी जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैसेज यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये जो मैसेज होता है, क्योंकि अमेज़ोन की टीम ने मुझे इसका क्लेम ऑलरेडी अप्रूव कर दिया, अब अमेज़ोन की टीम ने जो इसको अप्रूव किया था तो उस केस में मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव ये है कि यहाँ पर अमेज़ोन की टीम ने जो क्लेम अप्रूव किया वो किया था यूज़ प्रोडक्ट का। क्योंकि इस ऑर्डर आईडी पे आप देखेंगे कि मेरे को जो है यूज़ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट मैंने भेजा मुझे रिसीव वही हुआ, लेकिन सेकंड टाइम पे आप देखेंगे कि जो मेरे को रिसीव हुआ था वो मेरा प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं है तो अमेज़ोन को पूरा क्लेम यहाँ पे इसको अप्रूव करना चाहिए। बट यहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है कि इस ऑर्डर आईडी का क्लेम मुझे अमेज़ोन ने पहले ही इसका जो क्लेम था वो अप्रूव्ड कर चुका है। तो इस तरह की जो मिस्टेक होती है, मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे यहाँ पे सेफ्टी क्लेम अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर जाके मैनेज सेफ्टी क्लेम, अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये वाला जो ऑर्डर आईडी है, अब जैसे मैं वापस दिखा देता हूँ आपको, तो ये वाला जो ऑर्डर आईडी है इसमें आप देखेंगे कि मेरा क्लेम कितना अप्रूव हुआ, 222 रुपये 80 पैसे का। और यहाँ पर जब रॉन्ग रिटर्न मेरे को मिला है तो अब यहाँ पर मेरा क्लेम कितना होता, 696 रुपये का होता। तो अप्रॉक्स आप देखेंगे कि 400 रुपये का यहाँ पे या 450 तक का मेरे को जो है इस ऑर्डर पे लॉस देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ोन की टीम की ये मिस्टेक है, और बाई मिस्टेक जो होती है यहाँ पर लेबलिंग जो होती है
2 बार उन्होंने क्या किया, एक ही ऑर्डर का, यानी सेम आप देखेंगे ऑर्डर मैंने आपको दिखाया, इस ऑर्डर का जो लेबल उन्होंने जनरेट किया है, सेकेंड टाइम इसमें लेबल जनरेट हुआ है। फर्स्ट टाइम मेरा जो ऑर्डर था मुझे मिला और मैंने उसका सेफ्टी क्लेम फाइल किया, लेकिन सेकेंड टाइम जो मेरे को मिलता है वहाँ पर ये रॉन्ग प्रोडक्ट मुझे रिसीव होता है और मैंने जो इसमें प्रोडक्ट भेजा था वो मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो इस तरह से अमेज़ोन की टीम होती है दोस्तों, उनसे भी मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह के जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं उसकी मॉनिटरिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है और इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती है वो आपको अमेज़ोन के साथ में शेयर करनी होती है और इसका सॉल्यूशन आपको कितने दिन में मिलता है। हालांकि मैंने इसकी जो मेरा जो ऑर्डर आईडी है इसकी मैं कंप्लेंट अमेज़ोन पे ऑलरेडी कर चुका हूं और जब जैसे ही मुझे इसका नया अपडेट मिलता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी आने वाली जो वीडियोज़ होगी उसके अंदर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो होता है कुछ इस तरह के बेसिक सी गाइडलाइन थी दोस्तों कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पर भी आपको कुछ इस तरह की जो मेजर मिस्टेक्स होती है वो भी आपको देखने को मिलती है। हालांकि आप देखेंगे कि इंडिया का नंबर 1 है मार्केटिंग प्लेस के नाम पे, अगर मैं बात करूँ तो अमेज़ोन जो होता है वो नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे फ्लिपकार्ट है, बाकी थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट और सेकंड की मैं बात करूँ तो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट ही आता है, जिसमें कि अमेज़ोन जो होता है वो नंबर 1 पे है। लेकिन इस तरह की जो मिस्टेक होती है अमेज़ोन की टीम से भी हो जाती है। तो इस तरह के जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको मॉनिटरिंग करना आपके ऊपर डिपेंड करता है और इस तरह से जो भी सेफ्टी क्लेम जो होता है आपका, अगर कोई यूज प्रोडक्ट का होता है उसका सेफ्टी क्लेम आपको कम मिलता है, लेकिन रॉन्ग रिटर्न के केस में आपको क्लेम जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर मेरे इस केस के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जो मेरे प्रोडक्ट एक ऑर्डर आईडी था उसकी मुझे 2 बार रिटर्न यहाँ पे रिसीव हो रही है और सेकेंड टाइम के अंदर मेरी की रिटर्न जो होती है वो मेरे को यहाँ पे रॉन्ग रिटर्न रिसीव होती है। तो इस तरह के जो भी आप टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं या ग्लिच के चलते या अमेज़ोन की टीम की आप मिस्टेक मान लीजिए या कोई दूसरा सेलर का ये प्रोडक्ट हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा प्रोडक्ट है क्योंकि ऑलरेडी मैं इस तरह के प्रोडक्ट सेल नहीं करता, मैं अपनी मेरे जो होम अप्लाइंसेस के प्रोडक्ट होते हैं मैं वही सेल करता हूँ। तो ये अमेज़ोन की टीम की ओर से ही मिस्टेक हुआ है और मिस्टेक से लेबल जनरेट होने के साथ ही इसका सेकेंड टाइम लेबल जनरेट हुआ है, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, सेकेंड टाइम हुआ है। और इस तरह से जो, लेकिन ये मेरा एक ऑर्डर था, हालांकि पिछले 4 साल में पहला ही ये केस मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह की मुझे जो है अमेज़ोन की ओर से ये मिस्टेक मुझे देखने को मिली और इसी के साथ में वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में शेयर यही करना चाहता हूँ कि इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है वो अमेज़ोन की टीम से भी हो जाती हैं। तो आप भी अपने ऑर्डर्स जो होते हैं उनको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।